मुझे मुझे खुला लेना पड़ा है उनसे, क्योंकि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। डॉक्टर नबिया जो है, क्या यकीनन जो है वो उनसे खुश नहीं है? अगर हक़ ज़ौजियत एक बंदा नहीं अदा कर सकता, तो वो बाहर की औरतों के साथ क्या लूडो खेल रहा है, कैरम खेल रहा है? वो स्टुपिडिटी की इंतहा है उस औरत के मुँह से। बिल्कुल। शायद यही बदतमीज़ी उसकी, उसका फ़ेम है। मुझे कहा, लाला रोक मैं तुम्हें। क्या? मैं पंचतन पाक की चाहने वाली हूँ। अरे कौन नहीं है मुसलमान? मैं कैमरे में देख के बोल रही हूँ। अरे तुम्हारा बाप लगता है कैमरा। क्यों उन्होंने ऐसे खुले आके कहा कि आप मुझे जानती नहीं हैं कि मैं पंचतन पाक की एंड शी मानने इज़ वाली हूँ? राइट। मैं उनको नहीं जानती। आप नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? क्यों जानूँ? डॉक्टर नबिया से बदबू आती? ना, जिन्नात ने तो यही बताया, और हुँ। वो जब इनके बेडरूम में पहुँचे ना, तो कहने लगे, वापस आ गए। तो जब आपने अपने जिन्नात को डॉक्टर नबिया के बेडरूम में भेजा, तो उस वक़्त आपको वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली? भाई वहाँ तो दोनों बैठे स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे, वहाँ कब लड़ाई स्ट्रैटेजी हुई? प्लान कर रहे थे? हाँ, वेरी वेरी वेल प्लान्ड सारी स्ट्रैटेजी, ठीक है। पैसे कमाने के लिए। इनका काम क्या है? यूट्यूब चैनल चलाना। मेरे जन्नात यकीन माने वहाँ से झुंझला के और गुस्सा होकर आए कि ये क्या बकवास दोनों कर रहे हैं। क्या डॉक्टर नबिया के ऊपर भी कोई जिन्नात आशिक हैं? जो उसका घर तबाह करने में लगी हुई है, ये उसका माउथ पीस बनी हुई है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं कि डॉक्टर नबिया अली ख़ान और हारिस खोखर का मुस्तकबिल क्या होगा? नबीहा को इसके बाद कभी कोई अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। तो हारिस क्या दूसरी शादी करेगा? इंशाल्लाह ज़रूर। और दूसरी शादी हारिस किसके साथ करेगा? वो भी कोई टिकटॉकर ही है। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मियां अरसलान एंड वेलकम टू मियां अरसलान ऑफिशियल। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात एक ख़ास मेहमान शख्सियत के साथ करवाने जा रहे हैं, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बन चुकी हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो इनको लेकर बहुत सी डॉक्टर्स मुखातिब हो रही हैं और बहुत से जो लोग हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं कि ये जब भी किसी के हवाले से प्रेडिक्शंस करती हैं तो फिर उनको ले डूबती हैं। सो मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर लाला रुख साहिबा। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने डॉक्टर की डिग्री कब ली और ये इनका सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा, अरसलान। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरसलान। देखिए, मैंने सोचा कि जब सबने अपने नामों के साथ डॉक्टर लगाया है, डॉक्टर नबीहा ने, डॉक्टर रूबी, डॉक्टर, आप सुना है रजब भट्ट भी कह रहे हैं कि मैं भी डॉक्टर लगाना चाहता हूँ। तो मैं तो देखिए एमए इंग्लिश हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ और रूहानी इलाज करती हूँ। सो डॉक्टर एक्चुअली क्या होता है? जो कि आपका इलाज करता है। ठीक तो है। मैं तो वो करती हूँ। तो मैं हम्म। अपने नाम के साथ बिल्कुल आज़ादी के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई पाबंदी है ही नहीं, आप लेकिन अपने क्या को कुछ भी पाकिस्तान का कहलाएं। आइन और कानून आपको इजाज़त देता है कि आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखें? आइन और कानून किसी और चीज़ की इजाज़त देता है? जो पाकिस्तान में हो रही हैं, जो मेरे पे आइन और कानून लागू हो गया, क्या भाई? हमारा अलग पाकिस्तान, तुम्हारा अलग क्या पाकिस्तान। क्या क्या हो रहा है? आप बताएं ना, खुल के बताएं, कहना क्या चाहती हैं आप? अरे! आप देखें, वो डॉक्टर नबीहा जो औरों को बताती थी कि अपने शौहर के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, उन्होंने आके खुलेआम, सरेआम उनसे खुल्ला लिया, उनको गालियाँ दी, उनको कहा बेडरूम में ये मेरी हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते। फिर मुझे ललकारा, मुझे कहा, लाला रोक मैं तुम्हें। भाई क्या? मैं पंचतन पाक की चाहने वाली हूँ। अरे कौन नहीं है मुसलमान? मैं कैमरे में देख के बोल रही हूँ। अरे तुम्हारा बाप लगता है कैमरा। स्टुपिडिटी की इंतहा है उस औरत के मुँह से। अच्छा, आई थिंक उसका क्योंकि पेशा है बेचारी का बोलने का, तो उसको थोड़ा-सा ना धीमा लहज़ा। मैं होती तो कहती, आहिस्ता, आँख नीची, ऐसे बोल। ठीक वो है। जो उसके साथ कर रही थी पॉडकास्ट, उसकी जो लेकर आई थी, जिसके आँसू भी बाद में पहुँच रही थी, अगर आप वो पूरा देखें, हँस-हँस के आपके पेट में दर्द हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी आजकल वायरल, रजब भट्ट ने किसी लड़की पे गोलियाँ चलवाई। लेकिन रजब भट्ट की तरफ तो बाद में जाते हैं, ये मामला तो पहले सॉल्व आउट कर लें कि डॉक्टर ने सॉल्व उन्होंने कर लिया न आपस में, न दोनों की रज्जू हो गया। हुँ। अब तुम क्या और सॉल्व नहीं, तो करने चाह रहे हो? आपने ये जो बात की है कि हक़्क़े ज़ौजियत अदा नहीं करता वो हारिस खोखर, तो इस बात में कितनी सदाकत है? आपके जिन्नात क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह! कहते हैं? आपने इनकी हाज़िरी आह! की तो डॉक्टर नबिया जो है, क्या यकीनन जो है वो उनसे खुश नहीं है? देखें, एक तो मुँह बहुत खुला है और फिर बदबू बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर नबिया से बदबू आती? ना, जिन्नात ने तो यही बताया। जिन्नात ने आपको बताया? आपको पता है कि जन्नात जो है ना, वो खुशबू के दीवाने हैं। और हुँ। वो जब इनके बेडरूम में पहुँचे ना, तो कहने लगे,
वापस आ गए। मैंने कहा भाई कुछ पता तो कर आओ। हुँ। और वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अपने मियाँ पर कि इसके 4-5 लड़कियों से अफ़ेयर चल रहे हैं। अफ़ेयर! अफ़ेयर्स। अफ़ेयर का क्या मतलब होता है यार? अगर हक़-ए-ज़ौजियत एक बंदा नहीं अदा कर सकता, तो वो बाहर की औरतों के साथ क्या लूडो खेल रहा है, कैरम खेल रहा है, ठीक कैरम बोर्ड पे गोटियाँ फेंक रहा है, क्या हुँ, कर रहा है? आई हुँ। मीन रिडिकुलसनेस। मतलब आपने मुझसे कहा कानून और आईन। अब मुझे बिल्कुल। बताएँ कानून और आईन के मुताबिक तो उसने खुला के पेपर जमा करा दिए, हुँ, हुँ। हारिस ने तलाक के करा दिए बिल्कुल। और मज़हब हमें इजाज़त देता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बीच में रजू कर लें और अच्छा कर लिया क्योंकि हुँ, हुँ। क्योंकि ये मैं फिर कह रही हूँ, ये मैं 4 इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ, नबीहा को इसके बाद कभी कोई अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। नबिया को हारिस के बाद कोई भी अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। शौहर ही नहीं मिल सकता, अच्छा तो दूर की बात वो है। क्यों? नहीं लिखी उसके बाद उसकी खूबसूरत शादी। हैं, खूबरू हैं, कितनी वो तुम आप करोगे शादी? मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। ओहो! पहले होते हैं तो क्या हुआ, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। इस्लाम ने तुम्हें लंबी लाइन बनाने की इजाज़त दी है, हुँ, ठीक है? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि हर इंसान का एक इमेज होता है। ठीक है, उसने अपने इमेज को बार-बार खुद क्रैक किया है, ब्रेक किया है। बिल्कुल। शायद यही बदतमीज़ी उसकी उसका फ़ेम है। हुँ, शायद यही चीज़ें लोगों को पसंद है, जैसे वो जिस लहज़े में बात करती है। हुँ, हुँ, बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आई, यकीन मानो, जैसे मैंने रजब भट्ट के लिए कहा था ना कि मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम उसको देखा था, जब इर्तिज़ा मेरे घर आया उस पे इंटरव्यू करने। हुँ, उससे हुँ, पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था। ठीक है। सेम गोज़ फॉर नबीहा। व्हाई वुड आई वॉच समबडी लाइक नबीहा हुँ, हुँ, व्हेन आई डोंट वांट वॉच थ्रैश? ओके। थ्रैश उसकी जगह मुझे चाहिए कि मैं इंग्लिश का थ्रैश देखूँ ना। हुँ, 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 बाहर के मुल्कों में भी तो लोग फ़ज़ूल वीडियोज़ बनाते हैं। ठीक है। वो कार्दाशियन सिस्टर्स हुँ, थीं, हुँ, ठीक है। उन्होंने बड़े नंगे वीडियो बनाए, हुँ, हुँ। बेग़ैरतियाँ की। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आखिर मामला क्या था कि नबिया को आपके खिलाफ ये वीडियो बनाना क्यों पड़ी? आखिर आपने उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कोई अटैक किया था? मामला क्या था? क्यों उन्होंने ऐसे खुले आके कहा कि आप मुझे जानती नहीं हैं कि मैं पंजतन पाक की एंड शी मानने इज़ वाली हूँ? राइट। मैं उनको नहीं जानती। आप नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? क्यों जानूँ? पाकिस्तान की फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, कहाँ से साइकोलॉजिस्ट फ़ेमस हैं, है? माहिर नफ्सियात, एक होना छोटी बात देखिए नहीं है। बात सुने, आप सड़क पे लोग चल रहे होते हैं ना बहुत से। हुँ, हुँ। अल्लाह ना करे एक बाइक वाला लड़का स्लिप होके गिर जाता है। आजकल बारिश हुई हुई है ना, हुँ, हुँ। तो सारे भागते हैं उसके उसको उठाने के लिए, हेल्प करने के लिए, और कुछ जुगते भी लगा रहे होते हैं, कुछ हंस भी रहे होते हैं। तो नबीहा इस वक्त चूंकि उसने अपने को आ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां आकर अपनी शादी की बात नहीं करते, बेडरूम की बात नहीं करते, हुँ, हुँ। जो आपके और आपके मियाँ के दरमियान ज़ाती मामलात होते हैं, उनको मीडिया पे नहीं लाते। इसमें आई वुड से कि रजब भट्ट उससे बेहतर है। बिल्कुल उसने ठीक। अपनी बीवी की कोई ज़ाती बात आके मीडिया पे नहीं की, सिवाय इसके कि उसने मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाया था कि उसने परफ्यूम चोरी किया था, राइट? ठीक है। तो अपनी आपको ज़ाती बातें आके मीडिया पे नहीं बतानी चाहिए थी। बिल्कुल एक ठीक है। गंदगी का हद होती है, जिससे हुँ, हुँ। वापस आना मुश्किल होता है। बिल्कुल तो ठीक है। मैंने अपने इंटरव्यूज़ में ये जब इसने अपनी वायरल की, मेरे पास इसके खुलानामा के पेपर्स आए, वो लड़का आया मुझसे इंटरव्यू करने के लिए, उसने कहा मैम ये हुआ, ये हुआ। मैंने कहा नबिया को चाहिए कि शी शुड बिहेव हरसेल्फ हुँ, हुँ। और इसको ख़त्म कर दे। ठीक है। फिर उसके बाद उसके इल्ज़ामों की लिस्ट इतनी ज़्यादा हो गई। हुँ, हुँ। उसने मुझे लड़के ने कहा कि मैम हारिस कोकर की तो गालियाँ देते हुए भी वीडियो हुँ, आई है। हुँ, हुँ। मैंने कहा भाई बात ये है कि 4 दिन पहले नीचे बैठी 24 आवर्स जब मेरे घर लाइट नहीं आई तो मैं वापडा वालों को गालियाँ दे रही थी, 12 दुकानदार खड़े थे, इलेक्ट्रिशियंस को गालियाँ दे रही थी। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं गाली-गलौज देने वाली औरत हूँ या हुँ, मैं हुँ। तमीज़ और बदतहज़ीब हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? कुछ अ, मौके ऐसे होते हैं अच्छा जहाँ मैम मुझे ये बताएँ कि आपने ये कहा कि मैंने अपने जिन्नात को डॉक्टर नबिया के घर में भेजा। तो जब आपने अपने जिन्नात को डॉक्टर नबिया के बेडरूम में भेजा तो उस वक़्त आपको वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली? देखिए अरसलान, वेरी सिंपल, उन्होंने मुझे ये बताया कि दोनों की वेरी वेरी वेल प्लान्ड सारी स्ट्रैटेजी थी ठीक है। पैसे कमाने के लिए। देखिए ये दोनों जो है ना, ये हैं ड्रामाबाज। इनका काम क्या है? यूट्यूब चैनल चलाना। हुँ, जितनी व्यूअरशिप, जितना गंदा होंगे, जितने गिरेंगे, उस तमाम चीज़ों में जितना इन लोगों ने प्लान किया था, उससे चीज़ बात बहुत आगे बढ़ गई है। ठीक है। ठीक है? नबीहा के घरवालों ने भी उसको, उसके भाई ने जिसने उसको पनाह दी थी, अपने घर में रखा हुआ था,
वो भी बिगड़ गए हैं। और इसने हारिस के लिए भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, उसके घर के लिए भाभी पे इल्ज़ाम लगा के, ठीक है ना, उसके अपने ससुर पे इल्ज़ाम लगा के मेरे उनके अकाउंट में, पहले कहती है उनके अकाउंट में सारे पैसे मेरे पड़े, ठीक फिर है। कहती है मेरा तो कोई मोनेटाइज चैनल ही नहीं है, मैं तो कोई कमा ही नहीं रही। मतलब इसकी स्टेटमेंट्स मिलती नहीं है। मेरे जन्नात यकीन माने वहाँ से झुंझला के और गुस्सा होकर आए कि ये क्या बकवास दोनों कर रहे हैं। ठीक है। और कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा बदतमीज़ ये औरत है, इसका लहजा अपने हस्बैंड से बात करते हुए भी धीमा नहीं होता। अच्छा, ये बताएँ कि जब आपके जिन्नात डॉक्टर नबिया के बेडरूम में गए तो क्या उन्होंने कुछ देखा कि दोनों के दरमियान गालम-गलोच या एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा भी इनका हुआ? नहीं, 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 नहीं भाई, वहाँ तो दोनों बैठे स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे, वहाँ कब स्ट्रैटेजी लड़ाई थी। प्लान कर रहे थे? हाँ, ठीक है। पर उसमें तो शेयरिंग ज़्यादा थी ना कि किसको ज़्यादा पैसे आएँगे। तेरे ज़्यादा आए थे मैनू भी देई। उन्होंने कहा जी तेरे तू पहले शुरू कर। तो पहले इसने वुमन कार्ड खेल के हुँ, हुँ। इन्होंने ड्रामा किया कि मुझे मुझे खुला लेना पड़ा है उनसे क्योंकि अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह ड्रामा इतना करती। तू कह रहा खूबसूरत है, शक्ल है, हुँ, बूथा हुँ। है उसका, मनूस उस पे नहूसत इतनी छा रही है। शी इज़ डिस्ट्रॉयड हर लाइफ। मैं हुँ, आपको बताऊँ इससे इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स अपने लिए खोल दिया है, हुँ, हुँ। जिससे वापसी का रास्ता नहीं होता। और बिल इसके घर में हर तरफ फैमिली में देखो इंसान के रिश्तेदार भी तो होते हैं ना, हुँ, जानने हुँ। वाले भी होते हैं, आपकी कुछ मार्केट में भी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, तो सभी इससे बहुत ज़्यादा दूर होना चाहते हैं अब। ठीक है। अच्छा, ये बताएँ कि डॉक्टर नबिया के घर में कोई साया भी है? क्या डॉक्टर नबिया के ऊपर भी कोई जिन्नात आशिक हैं? ना, नॉट एट ऑल। उसने तो मुझे चैलेंज करके कहा कि मेरे साथ जो है आपको नज़र अगर आए तो देख लें। मेरे उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी क़ुव्वतें और ताकतें हैं। अजीब अजीब स्टेटमेंट था, मुझे समझ नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट जो चीज़ मुझे नज़र आई है ना उसके साथ, वो है बहुत बड़ी एक चुड़ैल, जो बहुत नेगेटिव है, जो उसका घर तबाह करने में लगी हुई है। ये उसका माउथपीस बनी हुई है, ठीक ठीक है। है? देखिए एक तो शख़्स है। आपको क्या लगता है डॉक्टर नबिया ये खुद नहीं बोलती बल्कि वो चुड़ैल इससे बुलवाती है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको ठीक पता है। है कि हमारा जो है ना सबसे बड़ा जो हमारे इमोशंस में जिसको गुनाह कहा गया है, मतलब कहा गया है हराम है, वो है गुस्सा। गुस्सा, बिल्कुल। गुस्से को हराम कहा गया है। इसको इतना ज़्यादा हर बात पे गुस्सा आता है, ये हर एक पे चीखती है, ये हर एक के साथ बदतमीज़ी करती है। मुझे ये बताएं वो शख्स कैसे सरवाइव कर सकता है माशरे में जो हर एक से बदतमीज़ी करे, ठीक है। ठीक है ना? और फिर इसको ना अपने कैरेक्टर की फ़िक्र है, ना इसको अपनी तहज़ीब की। एक बात करती है, फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है, यहाँ वही बात करेगी, फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। पिछले 6 महीने से तो हम यही देख रहे हैं। ठीक इसने है। एक एक वीडियो डाली, वो एक्चुअली मेरे फ़ेसबुक पे आ जाती है, तो मैं देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसके चैनल पे जाके नहीं, कि जी वो मैं तो अब घर में किसी के सामने बगैर दुपट्टे के नहीं आती और फिर 4-5 आदमियों के साथ बैठी खाना खा रही है। हुँ, इस हुँ। तरह की फ़ज़ूल बातें जो होती हैं ना, इंसान को परहेज़ करनी और फिर वो चाहिए। करोड़ों रुपए का जो घर इनका डूब गया था, वो भी तो हाँ, मामला वो बड़ा याद है सोच। आपको पाक व्यू वाला? हुँ, हुँ। मैंने तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली नबिया को उसी वक़्त देखा था। यार माज़रत चाहती हूँ, अरसलान मेरे मुँह से उसके साथ डॉक्टर नहीं निकल रहा। हुँ, हुँ। क्योंकि देखिए ना वो तो मैं कहूँगी कि वो ज़च्चा-वच्चा की डॉक्टर भी नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। वो भी गायनेकोलॉजिस्ट जो होती है ना वो ज़रा बदतमीज़ हो जाती हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है। हुँ, हुँ। लेकिन वो भी इतनी घटिया लैंग्वेज नहीं यूज़ करती जितनी ये औरत करती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसलिए ठीक मुझे है। इससे ज़रा तो अगर आप एक मेहरबानी कर दें कि उनके जिन्नात या इस तरह का मामला है, तो वो अपने पास वो बुला के थोड़ा-सा वो फ़ेवर तो दे सकती हैं आप उन्हें? देखें उसके लिए इंसान को खुद सबसे पहले नमाज़ 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी ज़रूरी होती है। ठीक है। ठीक है? आपको पता है मैं जब आती हूँ आपके पास मेरा सबसे ज़्यादा जो होती आप है कहती हैं कि नमाज़ गुफ्तगू नमाज़ की होती है कि यार मेरी नमाज़ ही कज़ा होनी चाहिए। अभी भी मैंने आते ही ये कहा स्टार्ट कर लो नमाज़ ही कज़ा होनी चाहिए। पहली हिफ़ाज़त हमारी हमारी नमाज़ करती है। ठीक है। देखिए हमने अपने गिर्द खुद हिसार खींचना है, हमने अपने गिर्द खुद सिक्योरिटी। आपके खुदा न ख़वास्ता आप बहुत अमीर हैं, करोड़पति हैं, डिफेंस में आपका बंगला है, आपके पास जायदादें हैं। आप अपने घर के बाहर गार्ड रखते हैं या आप हुँ, लोगों से जाके कहते हैं कि यार मेरे डाकुओं से जाके कहते हैं यार मेरे घर ना डाका डालना। गार्ड रखते हैं। ऐसे करते हैं ना, हुँ, डाका ओ डाकू डाकू मेरे घर ना डाका डालना, ऐसे तो नहीं करते ना। देखिए कोई भी ग़लाज़त आपके अंदर आ सकती है, आपके जिस्म के अंदर, आपकी रूह के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, जब आपने अपनी सब चीज़ों को खुला रखा हो। हुँ, हुँ, तो इसलिए हर चीज़ को खुला रखा हुआ है। हुँ, आप इसकी गुफ्तगू देख लें। जब इंसान एक लेवल, मैं आपको बताऊँ अरसलान, एक टाइम था मैं बहुत क्रैक करती थी जोक्स, हुँ, ठीक है ना? गंदे जोक्स भी, अच्छे जोक्स भी। और मेरी लैंग्वेज, क्योंकि हम कराची में रहते थे और हमारा एक ग्रुप था जिसमें हम गालम-गलोच, "अबे यार! तू ऐसा" करते थे। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस,
ये पॉडकास्ट स्टार्ट की और मेरे लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी और मैं कुरानी आयात लोगों को बताती हूँ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी लाइफ की बेहतरी के लिए, तो मुझे अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करना पड़ा, राइट? बल्कि बिल्कुल जब ठीक। मैं कहती हूँ देयर आर टू काइंड्स ऑफ मुस्लिम्स, एक है नाम का मुसलमान जो पैदा हो गया मुसलमान घराने में और ठीक है मुसलमान, एक रहता है प्रैक्टिसिंग वो होता है जो कोशिश करता है कि हुँ, जितनी इस्लाम की बातें उसको पता लगे अच्छी, वो उसे उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दे स्टडी करें, या शामिल कर ले, बिल्कुल। प्रैक्टिस करें, स्टडी नहीं, हुँ, स्टडी हम सबको पता है। मैं ठीक है। अभी इसको कोई हदीस सुनाऊँगी नहीं कहेगा मुझे पता है, हुँ, मगर प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस करें। नहीं है प्रैक्टिस। हुँ, सो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि देखो ये ज़ुबान है ना, इसी से आप गाली भी दे सकते हो, इसी से आप इज़्ज़त भी दे सकते हो। तो नबीहा ने अपने इर्द-गिर्द ये गालम-गलौज, बदतमीज़ी, तू-तड़ाक इसका माहौल क्यों बनाया हुआ है? हुँ, व्हाई? उसको कुछ मिल रहा है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएँ कि डॉक्टर नबिया अली ख़ान और हारिस खोखर का मुस्तकबिल क्या होगा? मैंने आपसे कहा ना पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पेंडोरा बॉक्स वो लेजेंडरी ग्रीक माइथोलॉजी में एक डब्बा था जिसमें अल्लाह ने तमाम दुनिया की बीमारियां और बुराइयों को कैद करके रखा था। अब एक बंद चीज़ होती है ना तो आपको बड़ा तजस्सुस होता है कि इसके अंदर क्या है। हुँ, हुँ, ये डब्बा खोलो, ये डब्बा खोलो। उनमें से ग्रीक गॉड्स में से कोई एक बंदा था जिसने कि मेडूसा थी या कौन था जिसने कि ये डब्बा खोल दिया। हुँ, हुँ, उसके बाद कहते हैं कि दुनिया में ये ग्रीक मैथोलॉजी है, हमारा हुँ, डिफरेंट बिलीफ है, हम मुसलमान हैं। सारी दुनिया में जो बीमारियाँ और बुराइयाँ यानी चोरी करना, ज़ना करना, शराब पीना, धोखा देना, कम तोलना, ये सब बुराइयाँ उस पेंडोरा बॉक्स के अंदर थी। हम अपने घर में भी एक पेंडोरा बॉक्स रखते हैं। हम सबके घरों में कुछ राज़ होते हैं, जो हम लोगों के सामने नहीं बताते। हुँ, इसको इंग्लिश में मुहावरतन कहते हैं स्केलेटन्स इन योर क्लोज़ेट। हुँ, यानी आपके ने सारे जो कत्ल किए थे ना, गुनाह किए थे, झूठ बोले थे, वो सारे आपने छुपा के रखे हुए हैं ठीक है। और हर एक की लाइफ़ में होते हैं। तो आप उनको अंदर छुपा के रखते हो। हुँ, हुँ, नबीहा हैज़ ब्रॉट एवरीथिंग इंटो द ओपन। हुँ, अपने मियाँ को उसने खस्सी कह दिया, उसने नामर्द कह दिया, पैसा वो नहीं कमा सकता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। अब उसके साथ इसने रुजू कर लिया। अब मुझे बताओ किस मुँह से? हुँ, बिल्कुल ठीक है। किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मगर नहीं आती, इसने वो काम किया बिल्कुल। तो हारिस क्या दूसरी शादी करेगा? है। इंशाल्लाह ज़रूर, हारिस दूसरी शादी भी करेगा? ज़रूर, डॉक्टर नबिया तब तक उनके साथ होगी या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल होगी। बिल्कुल। डॉक्टर नबिया खुद हारिस खोखर की दूसरी शादी करवाएगी, नहीं, इतना ही चीखेगी और बोलेगी। लेकिन शादी में बैठेगी, नहीं, नहीं घर बैठेगी, बैठ के रोएगी। रोएगी, हाँ, ठीक है। और दूसरी शादी हारिस किसके साथ करेगा? वो भी कोई टिकटॉकर ही है। टिकटॉकर ही है? ठीक है।